हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज का जो आपको देखने जा रहे हैं मंथली वाला एग्जाम, ठीक है, फिजिक्स का होने जा रहा है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो दिए गए नंबर पर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आपको जो भी आपको लेट भले लगता है, परंतु आपको बीच में ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही लाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.68 गुणित 10⁻21 होगा, ठीक है। यदि एक एक लंबे तार को खींचकर 0.1 लंबाई बढ़ा दिए थे तो इसका प्रतिरोध में वृद्धि होगा। तो इसका प्रतिरोध में वृद्धि होगा 0.2%। ऑप्शन नंबर ए। वैद्युत तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD में संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। ए और बी दोनों में से कुछ भी हमारी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो धारा का मान होगा, ठीक है। धारा का मान जो होगा 4 वोल्ट होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। 100 मीटर लंबे में 2.0 सेंटीमीटर व्यास के तार को 0.7 ओम हो तो तार के पदार्थ का प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसके तार का पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.22 गुने 10⁻⁻6 ओम मीटर होगा, ठीक है। अगला कि वैद्युत तीव्रता, धारा घनत्व जे और विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य परस्पर संबंध होगा, ई बराबर के बटा में जे होगा, ठीक है। किसी तार का 0 डिग्री ताप डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध के टी और आर ओ के बीच संबंध होगा। इसका राइट आंसर बताएगा 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा RT बराबर RO माइनस 1 माइनस CT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध घटता है। तो इसका सही जवाब आप लोग को पता होगा 8 नंबर का, ठीक है। तांबा का होगा सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ताप गुणांक ऋणात्मक होता है कॉपर का, ए नंबर। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है तो अत्यधिक वृहद होती है, ठीक है। अगला, दो प्रतिरोध R1 R2 जिसमें R1 ग्रेटर देन R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्न में से क्या सही है, ठीक है। तो 11 नंबर का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अगला है, प्रत्येक 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित है, त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्ष बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा, तो 3/4 ओम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किर्च के कहोफ का बिंदु नियम निम्न में से किस सिद्धांत का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएगा 13 का क्या होगा। 13 का राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। अगला है, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब होता है, तब मतलब कि क्या होता है। इसका राइट आंसर बताएगा 14 का, इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, कार्य होता है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है 14 का हमारे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है। अगला है कि हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, हीटस्टोन ब्रिज से जो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। अगला है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर यानी कि संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा क्या। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर से होती है, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, विभव मापा जाता है ना, विभवांतर, इसका सही जवाब होगा। अगला है कि एक सूखे सेल का विद्युत भागफल 1.5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है। यदि सेल का बाहरी परिपथ 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा, सेल का विभवांतर क्या होगा, राइट आंसर 0.5 वोल्ट होगा, सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा, संयोग का तुल्य प्रतिरोध 1/16 होगा, ठीक है। सॉरी 1/4 हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर मार लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी,
उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, आधा होगी। 2 बल्ब दिया है, ठीक है, क्षमता है, तब फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, तो 22 नंबर का सही जवाब होगा 4:1 होगा, ठीक है। आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, आर एन और आर क्या होगा, ठीक है। एग्जाम पीरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नंबर नोट करें 90 65 71 और 94 39, ठीक है। इस नंबर पर ज्वाइन करो, जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, 90 65 71 94 39। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा अल्पांश के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, तो 24 का सही जवाब होगा आर स्क्वायर का व्युत्क्रमण अनुपात होता है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान भी चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। तो 25 का सही जवाब होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन आर और एल ई आर बटा में 2 भी इसको कह सकते, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी लंबे तथा सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, 250 एम्पीयर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिशा गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा, क्या होगा, 27 नंबर का सही जवाब होगा वेग की दिशा होगी, ठीक है। अगला है कि किसी वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या ए एवं फेरों के संग एन इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है। 28 नंबर का सही जवाब होगा 2 म्यू नोट एन आई बटा में अल्फा होगा। यदि ए पृष्ठ क्षेत्र वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 29 का ए बी ए स्क्वायर बटा में म्यू नोट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 को और देखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण E और B के क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा, B बराबर EB होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा दे, इसका समात्रक लिखिए, विभव मापी में तार का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इन सब को आप रट के जाइए, आपके एग्जाम में यही पूछा गया, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जिसको अगर एग्जाम हो गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। एग्जाम प्रिय के साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।